सफरे जुल्म में रह के ये आती थी सदा, बाबा आहिस्ता चलो घुटता है दम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरुकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फर्ज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, सफ़र जुल्म के एपिसोड नंबर 7 में आपका खैर मक़दम करते हैं और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम जहाँ जहाँ पर भी आप मजलिसों में तशरीफ़ ले जा रही हैं, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, चाहे वो मातमदारी हो, चाहे अंजुमने हो, चाहे अज़दारी हो, अपना किरदार बताते जा रहे हैं, अपनी पहचाने हुसैनी को बताते जा रहे हैं। हर माओ की ये तमन्ना होती है कि खुदाया हमारे बच्चों को हुसैनी आज़ादार बना दे, हमारे बच्चे को किरदार हुसैनी पे चला दे। और यही किरदार है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का कि माह अय्याम में घर घर में बच्चों की सदाए नोहा पहुंचती है, सदाए मरसी पहुंचती है। क्यों ना हो, मकसद करबला को पूरा करने के लिए कुर्बानियां बच्चों ने भी दी हैं। माँ की आगोश में नन्हे मुजाहिद ने भी दी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गोद में नाते के कुरान ने भी दी। करबला में सिर्फ और सिर्फ मर्दों की शहादत नहीं हुई, करबला में नन्हे नन्हे और मोहम्मद की शहादत हुई, 13 बरस के जनाब कासिम की शहादत हुई, तो कहीं नन्हे से बेशीर अली अस्कर की शहादत। इमाम का मकसद ही था राह खुदा में सब कुछ कुर्बान कर देना, और इसी मकसद के तहत जब मौला मदीने से चले थे ना, तो नन्हे से अली असगर को आगोश में लिए चले थे। तारीख बताती है 3 दिन, बाज रिवायतें बताती है 6 दिन, नहीं मालूम, लेकिन नन्हे से अली असगर की उम्र से 3 दिन, 6 दिन, 10 दिन इससे ज्यादा की। उस कैफियत में बच्चे के हमरा मौला चले, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुझे नाना के दीन की हिफाजत करनी। नन्हे से अली असगर को जब उम्मे रबाब की आगोश में देखते थे ना मौला, मौला के दिल को करार आता था, मौला के दिल को इत्मीनान मिलता था, मौला के दिल को सुकून मिलता था। और जब मौला ने अस्र के वक्त हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदा को बुलंद किया, बहन ने आवाज बुलंद करके कहा, भाई जल्दी आ जाओ। और जो ही मेरे मौला आए तो पूछा, बहन क्या सबब है, खैर तो है? कहा, भैया आपने जैसे मैदान में हल मिन नासिरिन यंसुरना कहा, नन्हे से असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। क्या माँ के दूध की तासीर थी ये नजर आ रही, क्या किरदार जनाबे रबाब था जो झलकता हुआ असगर के जरिए नजर आया।
मौला ने आगोश में लिया। मेरा बाप ने कहा, आका मेरे बच्चा बहुत प्यासा, मेरा दूध खुश्क हो चुका है। मौला ने जनाब असगर की माँ से कहा, मेरे बच्चे को तैयार करके दे। क्या जुल्म था वो कि जालिमों ने एक छोटे से निश्चित बच्चे में रहम न खाया। 6 महीने का असगर माँ ने बलाए ली, अपने आंसुओं से चेहरा धुलाया, हाथों से बालों को सहलाया, छोटा सा लिबास बदन असगर पे पहनाया। मौला के हवाले किया। कानों में असगर के कुछ कहा। जो पूछा ना कि आपने कानों में क्या कहा था बीबी? बीबी कहती है कि कुछ नहीं था जो मैं अपने आका पर कुर्बान कर सकूं, सिवाय 2 औलादों के। एक जो घुटनों चल नहीं सकता, और दूसरा वो कि जिस पर जिहाद साकित है, वो मेरी शहजादी सकीना। लेकिन वो दर्स दे दी बीबी ने, वो दर्स दे दी एक माँ ने। और कासगर, जब तुम खून में नहा लोगे, तुम्हारी माँ शुक्र का सजदा करेगी। मक्तल में जब मौला के हाथों में असगर के गले पर तीर चला, नन्हे से बच्चे का तीर से छिदा गला, एक सदा आसमान से गूंजी, एक सदा फर्श में भी। मौला बेगुनाह पैदा हुए हमारे जालिम नाल। खूने असगर को चेहरे पर मल लिया मौला ने। कहते इनकार आसमां को है राजी जमी नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं। क्या किरदार था उस माँ का कि जिसने नन्हे से अली असगर को कब्र में उतरते हुए देखा। रिवायत बयान करती है कि जनाब उम्मे रबाब जो है, ये अमराउल कैस की बेटी है, जो एक बहुत बेहतरीन शायर। कहते कि जनाब उम्मे रबाब को लेकर मौला अली के पास आए थे और मौला से तमन्ना जाहिर की थी कि मौला, मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी का अब्द आपके घराने में हो जाए। और मौला से कहा कि मौला, मेरी बेटी आपके जमाने की शायरा है, बहुत बेहतरीन मरसिया पढ़ती है, बहुत बेहतरीन मरसियां लिखती है। मौला को इन्हें की बड़ी पसंद है, ये किरदार बड़ा पसंद है। मौला ने, चूंकि जनाब उम्मे रबाब मसीहाई मजहब से ताल्लुक रखती थी, ईसाई मजहब जिसे कहते हैं, मसीहाई मजहब से ताल्लुक रखती थी, और ये मजहब मसीहाई छोड़कर मौला अली के मजहब पर आ चुकी थी, ईमान ले आ चुकी थी, कलमा पढ़ चुकी थी और इस्लाम को कबूल कर लिया था। तो मौला कायनात ने इनका अक्द जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ा दिया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जरिए 2 बच्चे इन्हें अता हुए।
एक का नाम नन्ना सा अली असगर तो दूसरे का नाम नन्ही सी बाली सकीना। इमाम हुसैन को जनाब उम्मे रबाब और जनाब सकीना से इतनी मोहब्बत थी कि मौला कहते हैं कि उम्मे रबाब और जनाब सकीना जहां ना होना वहां मौला का दिल नहीं लगता। आप सोचे कि क्या किरदार बनाया होगा कि एक इमाम कहता है मेरा दिल नहीं लगता। किस किरदार पर फाइज होगी शहजादी उम्मे रबाब कि एक इमाम की मसीहाई करती है, एक इमाम के साथ अपनी जिंदगी को ऐसा बनाती है कि जिसका छोटा सा बच्चा करबला में मैदान में अपने पापा पर कुर्बान हो जाए। कुर्बानी के बाद भी उम्मे रबाब ने हर वो सितम सहे, हर वो जुल्म सहा, हर वो मुसीबतें सही जो सफर जुल्म के दरमियान में फौज अशकिया ने भी बिठाई थी। सामने नन्हे से असगर का सर, सामने अपने इस तरह से मौला का सर, अपने वाली वारिस का सर, नन्ही सी सकीना जिसके गले में रसन, जिसके गालों पर तमाचे, जिसके कानों से लहू टपकता और जिसने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाया हो, जो बिलक बिलक के माँ से कहती अम्मा प्यास मारे डालती। किस तरह से खुद को संभाला होगा उम्मे रबाब। ये जुल्म था बीबी पर जो जालिमों ने ढाया था। जब जिंदान में नन्ही सी सकीना को एक ऐसे अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया कि जिसकी बिना ये थी कि अब बच्ची न रोएगी। अब बच्ची न रोएगी। यजीद सो नहीं पाता था जब सकीना रोती थी। गुलाम को देखे कहता था जाकर बच्ची को तमाचे मारो। एक माँ अपनी सकीना को अपने सीने से लिपटा लेती थी और ताजियाने खाती थी। और रिवायतें बयान करती है कि उस नन्ही सी सकीना की कैफियत ये थी, उस नन्ही सी बच्ची की कैफियत ये थी, इंतहाई जुल्म ये था कि जब बच्ची को अंधेरी कोठरी में डाला गया तो मेरा बाप तड़प जाती थी, गिरिया करती रहती थी, ताजियानों पे ताजियाने खाती रहती थी, लेकिन एक जुमला अपनी जबान से कहती थी मुझे मेरी सकीना लौटा दो। और माँ की ये तड़प थी जिसकी बिना से सकीना बीबी को जब मेरे मौला को वापस दिया गया, बीबी के पास आ गई तो कैफियत सकीना देखकर एक माँ बेहोश हो गई। नन्ही सी बच्ची की टूटी हुई कमर देखी, बालों की सफेदी देखी, हाथों में असा देखा, तड़प कर वो मेरे बाप कहती सकीना क्या जुल्म था बेटा। नन्ही सी सकीना कहती अम्मा मुझे अंधेरे से बड़ा डर लगता है। जब मैं चचा को बाबा को याद करके रोती थी तो जालिम मुझे ताजियाने मारता था, घुड़कियां देता था, और इसी के बिना ये थी। अल्लाह अल्लाह खुदा किसी बच्ची पर ये जुल्म न करे। जालिमों ने अल्लाह। लेकिन हर इम्तिहान से गुजरते 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 जब बीबी पहुंची है ना मदीना, बीबी का इम्तिहान उस वक्त भी शुरू था।
मेरा बाप ने जब देखा था ना कि कब्र इमाम हुसैन चलती हुई तपती हुई धूप में पड़ी है, कोई साया कब्र पर नहीं है, बीबी ने अहद ले लिया, है मेरे वाली वारिस आपकी कब्र पर कोई साया नहीं है, मेरा बाप साए में न बैठेगी। बाद मदीना मौला सज्जाद ने कई मर्तबा कहा अम्मा घर आ जाए, बीबी साए में न गई। तारीख बताती जब बहुत शदीद बारिश होने लगी, मौला ने इमाम बनकर हुक्म दिया और हुक्म देकर कहा कि अम्मा मैं इमाम बनकर हुक्म देता हूँ कि साए में चलिए। और ये कह के जब बीबी को उठाया और बीबी को लेकर मौला चलने लगे तो एक मर्तबा बीबी ने करबला का रुख किया, रुख करके कहते परवरदिगारा एक इमाम से वादा कराई थी कि साए में न बैठूंगी, एक इमाम का हुक्म है, वादा खिलाफी नहीं कर सकती, मेरी इज्जत तेरे हवाले। बस ये कहना था। बीबी ने जैसे ही कहा परवरदिगारा मेरी इज्जत तेरे हवाले, मेरे बाप का हाथ छूट गया, बीबी सहने खाना में गिरी। जब बीबी को तलाशा गया तो देखा पता ये चला कि बीबी के रूह कब्ज़ हो चुके थे, एक इमाम से किया वादा बीबी निभा चुकी थी। वाहिद उम्मे रबाब वो बीबी थी जिसका सब कुछ करबला में उजड़ा। अगर कोई बीबी थी किसी की गोद उजड़ी, किसी का सुहाग उजड़ा, लेकिन जनाबे उम्मे रबाब वो वाहिद थी जिसकी गोद भी उजड़ी, जिसका सुहाग भी उजड़ा। एक सहारा सकीना का था, वो भी शाम में उजड़ गया। लिहाजा बीबी से जब कहा जाता था ना बीबी चले मदीना, बीबी ये कहती थी मैं मदीना आकर क्या करूंगी, मेरे पास तो कुछ नहीं बाकी रहा। दास्ताने जुल्मते मेरा बाप ये थी कि न गोद की तरबियत भुलाई जा रही थी, न नजरों से जलता झूला भुलाया जा रहा था, न बेबसी सकीना भुलाई जा रही थी, न मौला हुसैन की मोहब्बत भुलाई जा रही थी। लेकिन फिर भी हर रास्ते दर रास्ते बाजारों में दरबारों में उम्मे रबाब सहारा बनकर निडर डटी रही। जनाबे ज़ैनब जनाबे कुलसूम के हमरा रही, साथ देती रही और कहती रही जो चाहे हम पर सितम ढालो, जो चाहे हम पर मुसीबतें ढालो, जो चाहे हमारा लूट लो, हमारा ईमान मजबूत पाओगे, हमारी ताकत मजबूत पाओगे। अगर ये किरदारे उम्मे रबाब करबला में न होता, अगर एक माँ कुर्बान करने के लिए 6 माह के लाल को आगे न बढ़ाती, अगर एक छोटी सी गोद की बच्ची जिंदान में न मर जाती, आज किसी माँ को अपने बच्चों के लिए दुआ करने के लिए वास्ता सकीना का, वास्ता अस्कर का न मिलता। आज उनके वसीले से अगर दुआएं मांगी जाती है तो दुआएं रद्द नहीं होती। गोदियों के पालों के लिए अगर माँ सकीना बीबी का वास्ता देती है तो न उम्मे रबाब रद्द करती है, न जनाब मौला हुसैन रद्द करते हैं। तो अजीजान गिरामी, ये दास्तान उम्मे रबाब थी कि जो करबला में भी नजर आई, बादे करबला भी नजर आई, और एक इमाम से किया हुआ वादा ऐसा नजर आया कि जिसने वादे की वफादारी निभाई। ये उम्मे रबाब थी कि जो मजहब इस्लाम से ताल्लुक न रखने के बावजूद जब मजहब इस्लाम में दाखिल हो गई तो ऐसी दाखिल हुई कि जिसका जज्बे ईमान कुर्बान गया, इसका सब कुछ कुर्बान गया, और शुक्र करती नजर आई, सब्र करती नजर आई, और आवाज देकर ये कहती नजर आई मौला मैंने राह खुदा में सब कुछ लुटाया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, हम भी दुआ करें परवरदिगारा इस जज्बे कुर्बानी का जज्बा हमें भी अता फरमा,
हमें भी वो किरदार अता फरमा जो किरदार उम्मे रबाब था। इंशाअल्लाह कल एक खवातीन का तस्करा लेकर इंशाअल्लाह कल एक खवातीन का तस्करा लेकर और आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सफर-ए-जुल्म के सीरीज में एक बेहतरीन किरदार लेकर, ताकि हम जान सके कि उन बीवियों का किरदार क्या था जिसके नक्शे पाक करबला में भी नजर आए, बादे करबला भी नजर आए, और जिनका किरदार ये था कि आज घर घर में अज़ाखाने, मजलिसे, अज़ादारियां और बच्चों के दिलों में लब्बैक या हुसैन की सदाएं गूंजती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, तब तक जुड़े रहिए आली टीवी के साथ और देखते रहिएगा सफर-ए-जुल्म।